नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए घूमर नृत्य, रण नृत्य, बम नृत्य या गवरी नृत्य। तो जो केवल महिलाओं द्वारा नृत्य है वो घूमर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित हैं? ऑप्शन ए रम्मत लोक कला से, तुरा कलंगी लोक कला से, बहरूपिया कला से या नौटंकी कला से। तो जो जानकी लाल है दोस्तों वो बहरूपिया कला से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? ऑप्शन ए रम्मत लोक नाट्य, तमाशा लोक नाट्य, नौटंकी लोक नाट्य या गवरी नाट्य। तो जो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन लोक नाट्य है दोस्तों वो गवरी लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवरी नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोटा जिले में, उदयपुर जिले में, बीकानेर जिले में या जैसलमेर जिले में। तो गवरी नृत्य है दोस्तों वो उदयपुर जिले में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के किस नृत्य में सिर पर जलते हुए मटके रखे जाते हैं? ऑप्शन ए घूमर नृत्य में, चरी नृत्य में, गवरी नृत्य में या तेरह ताली नृत्य में। तो जो राजस्थान में है वो जलते हुए जो मटके हैं वो चरी नृत्य में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए कालबेलिया जनजाति से, गरासिया जनजाति से, कामड़ जाति से या कमार जाति से। तो जो तेरह ताली नृत्य है दोस्तों वो कामड़ जाति की महिलाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गेर नृत्य किस त्योहार पर मुख्यतः किया जाता है? ऑप्शन ए दिवाली के अवसर पर, होली के अवसर पर, तीज के अवसर पर या गणगौर के अवसर पर। तो जो राजस्थान में गेर नृत्य है दोस्तों वो मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई नृत्य में कलाकार किस चीज पर नाचते हैं? ऑप्शन ए तलवार पर, मिट्टी के घड़ों पर, बर्तन पर या लकड़ी पर। तो दोस्तों जो भवाई नृत्य हैं उसमें कलाकार हैं वो तलवार पर नाचते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत लोक नाट्य राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए बीकानेर से, जोधपुर से, सवाई माधोपुर से या भीलवाड़ा से। तो दोस्तों जो रम्मत लोक नाट्य हैं वो राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, डांग नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भील, वल्लभ संप्रदाय, ग्रासिया या सहरिया। तो दोस्तों जो डांग नृत्य है वो वल्लभ संप्रदाय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए भरतपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में। तो दोस्तों तमाशा मुख्य रूप से वो जयपुर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में किस नृत्य में मंजीरे का विशेष उपयोग होता है? ऑप्शन ए कालबेलिया नृत्य में, तेरह ताली नृत्य में, गवरी नृत्य में या घूमर नृत्य में। तो जो राजस्थान में मंजीरे का विशेष उपयोग है दोस्तों वो तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 13वां प्रश्न है, किस लोक नाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए रम्मत लोक नाट्य में, नौटंकी लोक नाट्य में, तमाशा लोक नाट्य में या तुरा कलंगी में। तो राजस्थान में है 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग है दोस्तों वो तमाशा लोक नाट्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धनरूप भांड, करीब खां, जानकीलाल भांड या लच्छी राम। तो दोस्तों मंकी मैन के नाम से हैं वो जानकीलाल भांड प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न है, भवाई नृत्य में कितने घड़े सिर पर रखे जाते हैं? ऑप्शन ए 2 से 4, 5 से 6, 7 से 8 या 10 से अधिक। तो जो भवाई नृत्य में है दोस्तों
वो 7 से 8 घड़े सिर पर रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए पक्षियों की साल से, नागिन की साल से, ऊंट की साल से या हिरण की साल से। तो दोस्तों जो कालबेलिया नृत्य है वो नागिन की साल से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन है अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, उदयपुर के अंदर या भरतपुर के अंदर। तो जो छरी नृत्य हैं वो मुख्य रूप से अजमेर में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 18वां प्रश्न है, राजस्थान का 13 ताली नृत्य कौन सा युगल प्रदर्शन है? ऑप्शन है पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा या केवल बच्चों के द्वारा। तो दोस्तों जो राजस्थान में 13 ताली नृत्य हैं वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य के समय महिलाएं कौन सा परिधान पहनती हैं? ऑप्शन ए लहंगा चुनरी, धोती कुर्ता, साड़ी या पायजामा कुर्ता। तो दोस्तों जो घूमर नृत्य के समय महिलाएं हैं वो लहंगा चुनरी पहनती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 20वां प्रश्न है, गेर नृत्य किस समुदाय से जुड़ा है? ऑप्शन ए भील समुदाय से, राजपूत से, ब्राह्मण जाति से या जाट जाति से। तो जो गेर नृत्य है दोस्तों वो मुख्य रूप से भील समुदाय से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर या जन्म उत्सव के अवसर पर। तो जो कच्ची घोड़ी नृत्य है दोस्तों वो मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गेर नृत्य विशेष रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन ए मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। तो दोस्तों जो गेर नृत्य हैं वो विशेष रूप से मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है पादला गांव से, कतरियासर से, बोरुंदा से या सीताबाड़ी से। तो दोस्तों जो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम है कतरियासर बीकानेर जिले से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रम्मत का उद्भव कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है बीकानेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, अजमेर से। तो जो राजस्थान में रम्मत का जो उद्भव है दोस्तों वो जैसलमेर जिले से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है जयपुर जिले का, भरतपुर जिले का, झुंझुनू जिले का या अजमेर जिले का। तो जो बम नृत्य है दोस्तों वो भरतपुर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? ऑप्शन है 5, 9, 13 या 7। तो जो 13 ताली नृत्य हैं दोस्तों उसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गवरी नृत्य की प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मनोरंजन, धार्मिक अनुष्ठान, कृषि उत्सव या युद्ध कौशल प्रदर्शन। तो दोस्तों जो गवरी नृत्य की प्रस्तुति का जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध कौशल प्रदर्शन करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ऑप्शन है फल्गुबाई, सुनीता रावत, श्रेष्ठा सोनी, गुलाबो देवी। तो कालबेलिया नृत्य की दोस्तों जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो गुलाबो देवी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कथक नृत्य या चरी नृत्य। तो राजस्थान में जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो कथक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य किस वस्तु के साथ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है दीपक के साथ, घड़े के साथ, तलवार के साथ या मंजीरे के साथ। तो जो चरी नृत्य है दोस्तों वो मुख्य वस्तु है वो घड़े के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तमाशा लोक नाट्य की प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है लच्छीराम, जानकीलाल भांड,
बंशीधर भट्ट या भूरीलाल। तो जो तमाशा लोक नाट्य हैं दोस्तों, उसके जो प्रवर्तक हैं वो बंशीधर भट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य में नर्तक क्या संतुलित करते हैं? ऑप्शन है मिट्टी के घड़े को, तलवार को, लोटे को या दीपक को। तो भवाई नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो मिट्टी के घड़े को संतुलित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गुड़ला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में विशेष प्रचलित है? ऑप्शन है मेवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, सीकावटी क्षेत्र में या फिर हाड़ौती क्षेत्र में। तो दोस्तों जो गुड़ला नृत्य हैं वो राजस्थान में विशेष रूप से मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से? ऑप्शन है बंजारा, कमद, भाट जाति या मीणा जाति। तो जो लांगुरिया नृत्य हैं दोस्तों वो मुख्य रूप से मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है ढोलक, मंजीरा, नौबत या रावण हत्था। तो हेला ख्याल का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों वो नौबत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है देवी की पूजा, सामाजिक मेलजोल, युद्ध की तैयारी, ग्रामीण शिक्षा। तो घूमर नृत्य का जो मूल उद्देश्य है दोस्तों वो देवी की पूजा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य में कलाकार किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है नकली घोड़े के ढांचे का, तलवार का, मंजीरे का या ढोल का। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में है दोस्तों वो नकली घोड़े का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिना वाद्य यंत्र की कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है मोरिया नृत्य, तेराताली नृत्य, नेजा नृत्य या वालन नृत्य। तो जो बिना वाद्य यंत्र के हैं दोस्तों वो वालन नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस प्रकार की प्रस्तुति है? ऑप्शन है नाट्य, गीत संगीत की, सांप की चाल पर आधारित नृत्य है या युद्ध कौशल है। तो जो कालबेलिया नृत्य है दोस्तों वो एक प्रकार की सांप की चाल पर आधारित नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मीणा जनजाति के द्वारा, कमार जाति के द्वारा, गुज्जर जनजाति के द्वारा या राजपूत जाति के द्वारा। तो जो चरी नृत्य हैं दोस्तों वो मुख्य रूप से गुज्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद।